और खवातीन का वर्ल्ड कप हो रहा है। हाँ जी, ये भी यूएई में हो रहा है। इस यूएई के लिए हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अप्लाई किया है, उनको साफ कह दिया गया यूएई की तरफ से कि आपके पास आईसीसी का गो लेटर है, लेकिन उसके बावजूद हम आपको यूएई का वीजा नहीं दे रहे। ना पीसीबी हमें पूछ रहा है, ना यूएई पूछ रहा है। और साफ ही तक लगे ने बाजवा साहब। मेरा ख्याल है उन्होंने ये भी हो सकता है, उन्होंने कहा होगा ये खवातीन का क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये मेल किधर जा हंसा ही जा सकता है इस तरह की बातों पे, मगर बहुत ज़्यादती है ये। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट या और जो लोग जाना चाहते हैं उनको फ्रीली एक्सेस होना चाहिए वहाँ जाने का। ये कुछ अफसोस की बात है और सोचने की ज़रूरत है कि हमने क्या किया है कि जनाब उसके बाद हमें एक ऐसी जगह पर वीज़ाज़ नहीं जारी किए जा रहे हैं जो एक सबसे ज़्यादा पीसफुल एरिया है। हमने कहाँ पर गलती की है? ये जो जाते हैं ना यहाँ से लोग जो वहाँ जाकर, खैर अब वो तो वीडियो शायद उन तक जाए या ना जाए ये तो मुझे मालूम नहीं है मेरी, लेकिन ये है कि इन लोगों की वजह से ना आपका मुल्क बदनाम होता है। मैं इसलिए हमेशा ये बात करती हूँ कि जब भी आप लोग कुछ करने लगते हैं तो ये ज़रूर याद रखिए कि आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर सवाल ये उठता है, जो लोग गए हैं जिनके वीज़ाज लगे हैं, क्या उसमें चेयरमैन पीसीबी का इन्फ्लुएंस रहा है? अगर तो उनके इन्फ्लुएंस के बायस से वो वीजा इशू हुए, फिर तो सवाल करना बनता है ना। बनता है, क्यों नहीं बनता? 40+ people who are not responsible for journalism, normal fans are not getting visas, तो हमारे फैंस नहीं जा पा रहे उस इवेंट में। यूएई आकर भीख मांगते हैं पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के कारोबारियों पर भी यूएई ने बैन लगाया है। समझ नहीं आती ये बात। I have no idea. See, this is not my domain. This is not my cup of tea. But I think this is the way we discussing this program. Communication gap है ना। कौन लोग हैं जो इतना पैसा यहाँ पर मांग कर बना लेते हैं कि उसके बाद वो बाहर जाकर भी मांग रहे हैं? तो मतलब ये कौन लोग हैं? इनको देखने की जरूरत है, इनकी स्क्रूटनी करने की जरूरत है। पाकिस्तानी उधर भीख मांगते हैं, हर जगह उन लोगों को, एक तो पाउडर पीते हैं, एक भीख मांगते हैं, दूसरे खाना काबा के बाहर भी ये पाकिस्तानी लोग भीख मांगते हैं, जेब भी कुतरते हैं सब। मैं ये बात नहीं समझा, उर्दू में बात करो। पिक पॉकेट, हाँ वो तो करते हैं ना, वो तो हमारा कौमी खेल है। चाचा पाकिस्तानी ने वीडियो रोते हुए, लिटरली इतना बड़ा बुजुर्ग है वो, हर जगह ट्रैवल कर रहा है 40-45 साल से, हर दुनिया का मुल्क उसने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं छोड़ा, हर जगह किया, रो रहा है। यूएई के अंदर 3000 पाकिस्तानियों को लात मारकर बाहर निकाल दिया है। वजह क्या है? भीख मारे। यूएई, सऊदी अरब सख्त तंग आए हुए हैं पाकिस्तानियों से। बिल्कुल, सिर्फ सऊदी अरब और यूएई नहीं, आई थिंक के दुनिया के तकरीबन 198 मुल्कों में 70-80 मुल्क जो है वो पाकिस्तानियों से तंग है। 200-250 वीजा इन्होंने सारे भेजे थे, वो भी नहीं भेज रहे यार। अभी मेरे पास अपडेट आई है कि पीसीबी ने आईसीसी को लिख दिया है। ये हाल आ गया कि आप लोग पहले पाकिस्तान के प्लेयर्स के वीजास में तंग करते हैं, आखिरी मोमेंट तक 11th आवर को उनको नहीं पता होता कि वो ट्रेवल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये हाल है हमारे पाकिस्तानी। ये आप देखें, अब हम यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं और किसी जाहिल इंसान ने पानी का जग भर के जो है ना वो हमारे ऊपर फेंक दिया, सिर्फ हमें इंटरप्ट करने के लिए कि ये खातून यहाँ पे खड़े होकर इंटरव्यू ना करे। ये हाल है। अच्छी बातें कर रहे हैं ना, तो कितनी अच्छी बात नहीं ना हुई। भिखारी है, सब भिखारी है। जाहिल अवाम का क्या करना है जो यहाँ पे पानी फेंक के जा रही है? सारे मेरे कपड़े गीले कर दिए गए हैं, यहाँ पे खड़ा होकर मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। ये हरकतें पाकिस्तानियों की, ये पाकिस्तान में खातून की इज्जत करना नहीं जानते, बाहर जाके जूते ही खाएंगे। ये नवाज शरीफ की बिलादरी। अभी जो T20 वर्ल्ड कप जारी है, दुबई में होना है, उसके वीज़ाज़ नहीं दिए गए। अफसोस की बात है और सोचने की ज़रूरत है कि हमने क्या किया है कि जनाब उसके बाद हमें एक ऐसी जगह पर वीज़ाज़ नहीं जारी किए जा रहे हैं जो एक सबसे ज़्यादा पीसफुल एरिया है। हमने कहाँ पर गलती की है? ये जो जाते हैं ना यहाँ से लोग जो वहाँ जाकर, खैर अब वो तो वीडियो शायद उन तक जाए या ना जाए ये तो मुझे मालूम नहीं है मेरी, लेकिन ये है कि इन लोगों की वजह से ना आपका मुल्क बदनाम होता है। मैं इसलिए हमेशा ये बात करती हूँ कि जब भी आप लोग कुछ करने लगते हैं तो ये ज़रूर याद रखिए कि आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी पब्लिक प्लेस में मौजूद हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि आपके साथ टैग आपकी कंट्री का लगना है। बात ये है कि ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये जो आपके साथ टैग्स जुड़ जाते हैं कि आप इंडियन हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप अफगानी हैं, आप बांग्लादेशी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ भी करने से पहले आपको ये सोचना पड़ता है कि यार आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी पहचान कुछ भी नहीं है, आपका मुल्क आपकी पहचान है, आपका कंट्री आपकी पहचान है। और अभी जो लोग यहाँ से वहाँ जाकर बेगिंग करते रहे हैं, जो इस तरह के हालात वहाँ पर करते रहे हैं, उनकी वजह से क्या नुकसान पहुँच रहा है? अगर तो ये फैक्टर है, अगर तो इस वजह से वीज़ा जारी नहीं हो रहे हैं तो जनाब फिर तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इस पर गौर करने की ज़रूरत है। हमें देखना है कि ये कौन लोग हैं जो इतना पैसा यहाँ पर मांग कर बना लेते हैं कि उसके बाद वो बाहर जाकर भी मांग रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं? इनको देखने की ज़रूरत है, इनकी स्क्रूटनी करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि दूसरी क्या वजह है, तो वो फिलहाल तो मुझे उसकी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे मिलेगी मैं वो भी आपको ज़रूर बताऊँगी। इस वक्त जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसने तो बिल्कुल साफ कह दिया है। देखिए, ये एक तो हो गए फकीर, उनकी तो मैं बिल्कुल साइड नहीं ले रहा, जो यहाँ से सिर्फ मांगने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ मामला ये है कि आप चलें 3000 में से आप 1000 उनको कर लें और बाकी 2000 भी अगर वापस भेजे गए तो बुनियादी तौर पे तो भाट साहब 2000 खानदानों की किफालत खत्म होगी ना पाकिस्तान। ये बहुत बड़ी 2000 खानों की खत्म हुई और 2000 अफराद के नीचे कुंबे कितने होंगे?
इसको जरा अगर हम जहन के अंदर रखें तो ये तो बड़ी तशवीशनाक सी बात है। देखिए बाजवा साहब, बात यह है कि ये हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है कि इस वक्त जो यूएई है वो सिर्फ रेड और ब्लू पासपोर्ट को डील कर रही है, ग्रीन पासपोर्ट को नहीं। मैं आपको छोटी सी मिसाल एक और आपका मतलब सिर्फ डिप्लोमेटिक और सियासी पासपोर्ट। मैं आपको साफी भी लगे थे बाजवा साहब, साफियों की एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं कि ये आपका खवातीन का वर्ल्ड कप हो रहा है, हाँ जी, ये भी यूएई में हो रहा है। इस यूएई के लिए हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अप्लाई किया है, उनको साफ कह दिया गया यूएई की तरफ से कि आपके पास आईसीसी का गो लेटर है, लेकिन उसके बावजूद हम आपको यूएई का वीजा नहीं दे रहे। ना पीसीबी हमें पूछ रहा है, ना यूएई पूछ रहा है। और साफी तक लगे ने बाजवा साहब। मेरा ख्याल है उन्होंने ये भी हो सकता है, उन्होंने कहा होगा ये खवातीन का क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये मेल किधर जा रहा है। यूएई के अंदर 3000 पाकिस्तानियों को लात मारकर बाहर निकाल दिया है। वजह क्या है? भीख मारे। यूएई सऊदी अरब सख्त तंग आए हुए हैं पाकिस्तानियों से। बिल्कुल, सिर्फ सऊदी अरब और यूएई नहीं, आई थिंक कि दुनिया के तकरीबन 198 मुल्कों में 70-80 मुल्क जो है वो पाकिस्तानियों से तंग है। पाकिस्तानियों को तकरीबन अभी ये जो दुबई में अभी मेरे दो तीन दोस्त जा रहे थे, वो लोग गए, 2-3 बंदे थे, और उन्हें उधर फिर वीजा नहीं मिला पाकिस्तानियों को, क्योंकि पाकिस्तानी उधर भीख मांगते हैं। हर जगह उन लोगों को एक तो पाउडर पीते हैं, एक भीख मांगते हैं, दूसरे खाना काबा के बाहर भी ये पाकिस्तानी लोग भीख मांगते हैं, जेब भी कुतरते हैं सब। मैं ये बात नहीं समझा, उर्दू में बात करो। पिक पॉकेट। हाँ, वो तो करते हैं ना, वो तो हमारा कौमी खेल है। हाँ, ये तो ठीक है ना, हमारा कौमी खेल है। हाँ, चोरी करना ही तो कौमी खेल है। लेकिन ब्रदर इस्लामिक मुल्क के हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कहा बस कर दो। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की इज्जत पूरी दुनिया में बदनाम हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप इस बार 2024 में मतलब दुबई में कराया जा रहा है, क्योंकि इसका होस्ट बांग्लादेश था। और बांग्लादेश में जिस तरह की कंडीशन थी, बांग्लादेश ने हाथ खड़े कर दिए कि हम अपने देश में इस वर्ल्ड कप को होस्ट नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए आईसीसी ने दुबई इसका वेन्यू रखा। और जिस तरह से सभी टीमें वहां पर मौजूद हैं, उसको लेकर जो पाकिस्तान से खबर आ रही है कि यूएई गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो इस T20 वर्ल्ड कप को कवर करना चाहते थे और जो मतलब फैंस जाकर T20 वर्ल्ड कप को देखना चाहते थे, उनको यूएई वालों ने साफ साफ मना कर दिया कि ग्रीन पासपोर्ट वाले मतलब यूएई में नहीं आ सकते, क्योंकि यूएई में आकर हमारे वहाँ इतनी गलत काम करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। ये मैच देखने के बहाने आएंगे और यहाँ पर भीख मांगेंगे, जेब कतरे करेंगे, तो किस तरह से किसी देश में किसी दूसरे देश के बंदे को एंट्री कराया जाएगा, जिसको लेकर यूएई पहले से ही तंगी में था कि मतलब जो भी पाकिस्तानी आता है इस तरह की ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, मतलब ऐसे छोटे छोटे नीच वाले काम करते हैं, जिस वजह से मतलब यूएई ने सख्त फैसला लिया है कि पाकिस्तान के जितने भी ग्रीन पासपोर्ट वाले हैं उनको यूएई में घुसने नहीं दिया जाएगा, चाहे वो वर्ल्ड कप देखने आ रहे हो, चाहे वर्ल्ड कप को कवर करने आ रहे हो। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की कितनी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है इंटरनेशनल लेवल पर, और इंटरनेशनल लेवल पर खबर भी फैल रही है जिससे इन पाकिस्तानियों का बेइज्जती हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये पाकिस्तानी हैं, ये कभी नहीं सुधरते। जिस देश में जाते हैं उस देश में अराजकता इतना ज़्यादा फैलाते हैं कि इनको देखकर सभी लोग हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई तुम हमारे देश में ना आओ, और यूएई ने सही किया। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।